इमेजिन करो, थोड़ा सा आज से 2016 में चले जाओ। 16 के समय में 2-4 ग्रह आगे, 17 तक ग्रह एरिया को हुलस्थुल कर दिए तुम्हारे जिंदगी में। समझ में आ रहा है? केतु आके केतु बोलता हूँ, वो जितना सारा ग्रह थे, गुली, धुआं, संकटा, सब आगे, महादशा सब आगे आगे, नौटंकीबाजी चालू हुआ। जितना ड्रामा तुम लोग तेरा जिंदगी में होना था हो गया, प्रचंड हो गया। ध्वंस, प्रलय, बर्बाद, नौटंकी, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, बदनामी, मारपीट, चप्पल में गू लगा कर पीटेंगे, मार देंगे, काट देंगे, हाड़ देंगे, पीट देंगे, ध्वंस कर देंगे, प्रलय कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, बंद कर देंगे। हुआ था कि नहीं हुआ था? अरे हुआ क्या नहीं हुआ? देखे कि नहीं देखे? तब जब हुआ तो 1 साल, 2 साल, 3 साल ड्राइव ले लिया, जिंदगी नर्क हो गया। कोर्ट कचहरी, माली, मुकदमा, पुलिस, पैसा, लोगों के सामने खड़ा होना मुश्किल, हर जो नहीं होना चाहिए हो गया। तब तक एक केतु का एंट्री होता है। याद करो, उस केतु का एक ही काम था। देख लेना, वो वीडियो में मिलेगा तुम्हें। केतु का हंसी में इतना एनर्जी था कि सब डरने लगे। देखो जिंदगी में समाधान कैसे आता है, केतु के माध्यम से। डरने लगे उसका हंसी से, और वो हंसी जिसके कान में गिरा उसका रूह कांप गया, ऐसा ऐसा करके। लोग डाउट करने लगे। एक हंसी, अच्छा केतु ट्रैक्टर भी चलाए, फीमेल केतु थी, ट्रैक्टर चलाए, फीमेल केतु युद्ध दे, फीमेल केतु गेहूं केतु कर दे, फीमेल केतु सांड बन के देखे। उस केतु के चक्कर में, उस हंसी के चक्कर में, वो केतु का हंसी कहां बजा पहले? हाँ, वो ध्वंस, प्रलय, बर्बाद में। देखी, देख के ना तुम विश्वास नहीं करोगे, बीमार पड़ गई, मर गई। बीमार पड़ते पड़ते डिक्लेरेशन ऑफ डेथ हो गया। उसके बाद वही हंसी चला बुद्ध 00 के पास। बुद्ध 00 का हंसी सुन के डर गई, कोनो चक्कर है, कोनो चक्कर है। के छुड़ाए खेत। आज तक ना वहाँ गुलिक का, ना संकटा का, ना भूतनी का, ना प्रेत का, ना पिशाच का, किसी का दर्शन नहीं। सब कट छट के भाग गए। केतु आया, काट छाट के जिंदगी समान करके रख दिया। उसका ठीक 7 साल के बाद का केस। नेक्स्ट केतु का प्रेजेंस, टटे केतुदेव महाराज पहुंच गए। जन्मांक 7, भाग्यांक 7, नवांक 7, मोबाइल अंक 7, दूसरा मोबाइल अंक 7, केतुदेव पहुंचे। केतुदेव एंट्री मारा, बाबा गौडेश्वराधीनाथ सरस्वती, पैसा मार और डबला डार। कहां भागा हिसाब नहीं। अच्छा, ये जो गौडेश्वर महाराज जानते हो, इसी को सबसे, ये केतु को ही सबसे ज्यादा इंसल्ट किया। केतु बोलता है कि ऐसा बात सुना कि मेरा जिंदगी थलहल हो गया, उसी समय आत्महत्या कर लेता मैं। केतु को मैं बोला, रुक रुक केतु, ठंड रहे, टेंशन मत ले केतु। मतलब देख, योर प्रेजेंस इज एनफ टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, ऑल द इविल्स। समझ में रहा है क्या? केतु बोला था कि नहीं? अबे मुंह खोल, जोर से बोल। हाँ, आएगा वीडियो में, लोग सुनेंगे कैसे। हाँ, समझ में आ रहा है? केतु का एंट्री मारा, जितना चोर, चमार, उचक्का, बेईमान सिंह यादव सब भाग गए। जो लोग भी पैसा खोर था, ठोक मार के लूट रहा था, लूटखोर उठखोर, अब किसी का दर्शन नहीं है, कोई आसपास दिखाई नहीं दे रहा है। तो बताओ, तुम्हारे जिंदगी में जो केतु आया है, गलत आया या अच्छा आया बोलूंगा? जब जब केतु लाइफ में एंट्री मारता है, जैसे जैसे ट्रांजिट होता है प्लैनेट का, जिस दिन केतु नक्षत्र परिवर्तन किया, केतुदेव पहुंच गए। समझ में आया? उससे पहले केतु नहीं था, केतु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ, केतु एंट्री हुआ, सबको पड़ा। तो समझ जाना कि तुम्हारे कुंडली में केतु इज गुड। केतु इज गुड, यू रेस्पेक्ट टू द केतु इन अ राइट वे। और अगर केतु को बिगाड़ा तो काम बिगड़ेगा, और अचानक बिगाड़ेगा। तो केतु को साफ बोलना है, ए बाबू केतु, मेरा दम नहीं है तेरे को पैसा वैसा देने के लिए, तुम क्योंकि सुपर पावर हो। केतु सुपर पावर, भयंकर, न्यूमरोलॉजी 7 नंबर, अखंड शक्ति का अधिकारी। जैसे 9 नंबर होता है ना,
लेकिन केतु अगर एक्सरसाइज नहीं किया, व्यायाम नहीं किया, योग नहीं किया, ध्यान नहीं किया, मेडिटेशन नहीं किया, भोलेनाथ का सेवा नहीं किया, वही केतु, वही केतुइक नंबर या वो 7 नंबर या वो केतु की एनर्जी उसके जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो केतु कहीं भी जाए एक ही काम है भाई, खेत छुड़ाए, खेत तुम्हारे जिंदगी से खेत छुड़ाएगा। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम केतु को अगर खुपचे में लिए हो, सेटिंग किए हो, पूजा पाठ किए हो, केतु का मंत्र जाप कर रहे हो, केतु का गायत्री मंत्र, केतु का वैदिक मंत्र, केतु का एकाक्षरी मंत्र, केतु का तांत्रिक मंत्र, केतु का स्तोत्र, बहुत सुंदर केतु का स्तोत्र है, पढ़ोगे तो दिल खुश, दिमाग खराब हो जाएगा। और फिर केतु का साधी देवता, प्रत्यादि देवता, और फिर केतु का ऊपर में जो इष्ट देवी है। 7 वाला नंबर और केतु ड्राइव आदमी जिसके कुंडली में केतु प्रोन अवस्था, सुपर एक्टिव अवस्था में है, अगर इस केतु को लेके एक्टिव कर दे, मेरा चैलेंज है कि जो चाहेगा वो लाके देगा और सडन देगा, अनप्रेडिक्टेबल देगा। तुम प्रेडिक्ट नहीं किए होगे तुम्हारे पास आएगा, बशर्ते ये कि इस 7 नंबर को समझना और अपने को धुमावती, धुपाल मुहा, धम 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 ऐसे मेहनत करना। जहां 7 नंबर वाले आइडियल होके बैठ गए, जहां 7 नंबर वाले पसीना नहीं बहाए, कुजबत केतु, कुजबत केतु, शनिबत राहु, मंगल जो है 7 वही है। कुछ गुण मंगल का यानी 9 नंबर का 7 के साथ मिलता है। 9 नंबर सुपर ऑस्पिशियस, ये लोग 9 नंबर को बताया गया ब्रह्मचारी, हनुमान। और ये लोग अगर अब्रह्मचर्य काम किए, ये लोग अगर अपने ब्रह्म का नाश किए, हस्तमैथुन, गुदामैथुन और राइट नाइटफॉल, आराम, खटिया में पड़े रहे, मेहनत नहीं किया, पसीना नहीं बहाया, लेबर काम नहीं किया, धूम दौड़ा नहीं, अपना हस्ते जो आछे दी की करी पारे प्रतिवादी, अपने हाथ में जीवा को काटेगा, अपने हाथ से, अपने कुराड़ी से अपना टांग काटेगा। तो 7 नंबर क्या, केतु ड्राइव आदमी क्या, धूम परिश्रम, पसीना से लथपथ, जितना पसीना निकाला केतु उतना लाके देगा। यहां तुम बोलोगे हम सोए रहे, आराम से मिल जाएगा, 7 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, कभी पॉसिबल नहीं। 8 नंबर बोलता है कि निरंतर मेहनत करो, 4 नंबर बोलता है कि दिमाग लगा के मेहनत करो। 8 नंबर है हार्डवर्क, 4 नंबर है स्मार्ट वर्क। 7 नंबर क्या है बोला, बिटवीन द 7 and 4, 7 है ना, बिटवीन द 8 and 4, सॉरी, 8 और 4 के बीच में 7 क्या बोलता है, ड्राइव थ्रू ए गुरु। जब तक गुरु नहीं मिला, जब तक 2 नंबर नहीं मिला, मन नहीं मिला, मन चाहिए काम करने के लिए तो हृदय रही है, मन तो नहीं है, हृदय रही है, इमोशन में बह गया तो लोग फायदा उठा लिए। तो राइट गुरु मिला नहीं, जब तक थापड़ नहीं मारे, जब तक पूरा एकदम मदर फादर नहीं बोल दे, केतु ऐसा नहीं चलता है, केतु को गाली देना पड़ता है। वो लेवल का गुरु नहीं मिले कि कान पकड़े एक मोड़ के दे दे, तब तक जिंदगी में सफलता नहीं मिलेगा। तो वो मेहनत, पसीना, और हमेशा केतु वालों को कहा गया कि आइसोलेट होके किसी जगह में बैठो मत, अपने को सुपर एक्टिव रखो, हमेशा एक्टिव रखो। और हर पल हर क्षण केतु ड्राइव आदमी, अगर कुंडली में तुम्हारा लग्न में केतु बैठा है, पंचम में केतु है, नवम में केतु है, या केंद्र त्रिकोण में केतु बहुत पावरफुल होकर बैठा है, या केतु सभी प्लैनेट से, केतु का प्लैनेट का ऊर्जा केतु राहु का सबसे ज़्यादा है और बढ़िया जगह में ड्राइविंग दे रहा है कुंडली में, या वास्तु में केतु का दिशा, वास्तु में केतु का स्थिति, नवग्रह यंत्र देखो, ऐसा नवग्रह यंत्र रहता है ना, ऐसे 4 खुट्टा करके नवग्रह यंत्र रहता है। जब हम लोग नवग्रह पूजा करते हैं, अभी देखा था ना, अभी जो ये हो रहा था, ऐसा करके हम लोग 9 कुठी काटते हैं। ये 9 कुठी में क्या करते हैं, यहाँ पर ग्रहों को बैठाते हैं, है कि नहीं, और फिर यहाँ साधी देवता, प्रसादी देवता, ग्रह, साधी देवता, प्रतिदेवता, ग्रह, ऐसे करके बैठाते हैं। यही तुम्हारे का, ये जो वास्तु पुरुष का कुंडली में भी, वास्तु पुरुष का जो हाउस है, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया, यहाँ सर हो गया, यहाँ धड़ हो गया, यहाँ पैर हो गया, इसको इसके ऊपर डाल दो, तो जो जो ग्रह यहाँ पर बैठ रहे हैं, यहाँ पर उस ग्रहों का, तो जहाँ केतु का स्थान है, यहाँ पर केतु का स्थान है, इस केतु के घर, तुम्हारे वास्तु में, तुम्हारा कुंडली में, तुम्हारे घर वास्तु में केतु अगर प्रोएक्टिव नहीं है तो तुम फंसे। अब इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, जो बहुत सारे लोग गधों को नहीं पता,
अभी जैसे मकर राशि हो गया शनि 7.5, कुंभ राशि शनि 7.5, मीन राशि शनि 7.5, मकर वाले बोल रहे थे कि हम अपना केतु को कैसे ठीक करें, बोला ठुल्लू ठीक करेगा, बता दिया। तुम्हारे घर में एक जगह है जिसका नाम बोलते हैं इच्छा पूर्ति स्थान। तुम उस एरिया में जो लिख के दे देगा, एफर्मेशन दे देगा, वो हो जाएगा। तो 2-4 कूदे, हमको बता दो, हमको बता दो कौन सा जगह, हम लिख के दे देंगे। लिख के दिया, नहीं हुआ। हाँ गुरु जी झूठ, मतलब झूठ कैसे यार। मैं बोला कि उस जगह को तुम एक्टिवेट किए हो क्या? हम लोग उड़िया में क्या बोलते जानते हो? केबे नहीं, काले नहीं, गोमा पुने रे माई माई, मतलब समझते हो? कभी नहीं, कहीं नहीं, कभी नहीं, काले नहीं, गोमा पुने। गोमा पुने मतलब राखी। हाँ, गोमा पुने मतलब राखी का रात पूर्णिमा को, राखी पूर्णिमा को गोमा पुने बोलते हैं। उस दिन माई माई बोलोगे। माई माई माने मामी मम्मी, मामा का बीबी को मामी माई हम लोग उड़िया में बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? तो गोमा पुने में माई लोग भांजा भांजी को कपड़ा देते हैं। तो कभी माई बोल के मामी बोल के गए नहीं, केबे नहीं, काले नहीं। एक दिन जाके पहुंच जाओगे राखी पूर्णिमा का दिन, माई माई माई, तुम्हारे लिए तो कपड़ा ला के रखी नहीं, देगी कहाँ से? तो तुम्हारा इच्छा पूर्ति तभी करेगा ना उस डिग्री एंगल को, उस वास्तु के हाउस, उस वास्तु के एरिया, उस वास्तु के जोन को तुम अगर एक्टिवेट किए हो तो। देखा कि वहाँ तो पुराना कचड़ा, कपड़ा, हांडी, डेगची, कोट पेपर, पुराना अटैची, अलमीरा सब रखे हो, जिंदगी कचड़ा बना के रख दे हो, तो उसको तो नहीं पता कि तुम क्या रखे हो। तुम्हारे जिंदगी में जो भी व्यक्ति आएंगे, कैसे व्यक्ति आएंगे बताओ? कचड़े व्यक्ति। बेईमान सिंह यादव, कचड़ा लाइफ। वहाँ पर जो कुछ नंबर है लिखे, वही नंबर तुम्हारी जिंदगी में आ रहे हैं, तुम्हें पता नहीं, प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो तुम पहले उस इच्छा पूर्ति स्थान का शुद्धि करो, उस इच्छा पूर्ति स्थान को एक्टिवेट कराओ। उस इच्छा पूर्ति स्थान में एक धूप दीप, एक शुद्धता, एक सफलता, और वहां पर जो तुम्हारा जिस रिलेटेड है उस देवी का, देवता का स्थापना यंत्र रखो। फिर मेरा चैलेंज है, वहां लिख के रख दो, जो बोलोगे वही होगा। बट यू डोंट नो ना, तुम्हें तो पता ही नहीं है वो जगह कहां है तुम्हारे घर का वास्तु में। कारण क्या है? कॉन्सेप्ट को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो जो मेरे प्यारे प्यारे केतु लोग, ये जिंदगी का रहस्य को समझना। अगर तुम मकर का केतु है ना, मकर का केतु है, तो मकर का प्रारंभिक शब्द श्रम। मकर का जो मंत्र देखोगे, मकर राशि का मंत्र है और मकर यंत्र का एक मंत्र है, बीच में लिखा, क्या लिखा है? एक तो वीडियो बनाया था, श्रम। केतु इटसेल्फ श्रम। अगर तुम श्रम नहीं करते और यहां पर गाइडेड श्रम नहीं करते, जिंदगी में सफलता पाने का आशा तो भूल जाओ। और अगर आज तुम जैसे हो, गरीब हो, भिखमंगे हो, फटा पुराने पहनते हो, आज नहीं है, किसके कारण नहीं है बाबू? पूर्वार्जित कर्म फलम आदौ कर्म प्रसंगाद कलयति कलुषम। पूर्व में गलती किया बोल के आज परिणाम भोग रहे हो। आज गलती करोगे तो नेक्स्ट कल दोष किसका? दोस्त तुम्हारा। फिर तुम किसके पास रहोगे? कौन तुम्हें बचाएगा? और क्यों भी बचाने जाएगा? फिर हम जैसे आदमी क्या बोलेंगे? चलने दे बेटा, गुट्ठो कर खाएगा तो वापस आएगा, जाने दे, जाने दे, जा जा। समझ में आ रहा है? ये केतु ड्राइव के लोगों का जिंदगी ये रहता है। और केतु को ठीक करना, जिसको एक बार आ गया सही डायमेंशन में, ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत से लोग बोलते हैं केतु माने कुत्ता, लेकिन एग्जैक्टली केतु शांति के लिए क्या किया जाता है जानते हो? मेंढा। मेंढा जानते हो? मेल जंगली मेंढा है, पहाड़ी मेंढा, पहाड़ी मेंढा, जंगली मेंढा। ग्रह विप्र जो ग्रह का दान लेता है, उसको जिंदगी में एक बार दान कर लेना चाहिए। ठीक है, 90% ठीक हो जाता है। लेकिन वो दान लेने वाला पंडित मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसे भी पता है कि इसको लेके मेरा क्या होने वाला है। वो मुंह मांगा रेट लेता है। हाँ, मेंढा भी लेगा और दक्षिणा भी लेगा। उसके मुंह से अगर 1 लाख रुपया निकला तो दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकलता है। वो उसको जल्दी कोई हजम नहीं कर सकता। मेरा तो दम नहीं है आज तक।
तो उसके लिए मैं अलग ग्रह भी प्रो डाल के रखा हूँ, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। होगा केतु का दान ले रहा है तो नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है। क्यों लेगा? क्योंकि जो तेरा जो मेंढा है उसको वो पालेगा, खिलाएगा, पिलाएगा, रखेगा, दायित्व लेगा, उसको कष्ट नहीं देगा, उसको काटने के लिए बेच नहीं सकता, वो काट नहीं सकता, चराने जाएगा, उनका जिंदगी बहुत पेनफुल होता है। तो लाख रुपया लिया, क्या खराब किया यार तेरा ग्रह लेके? तेरा केतु शांत करके 1 लाख रुपया क्या लिया? मैं तो देखा हूं 5 लाख 10 लाख लेते हैं। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा जिंदगी सुधर जाएगा एक दान से। दूसरा कि ये ऐसे कंडीशन पे क्या करना, झंडा ऊंचा रहे हमारा, जिंदगी में झंडा का पूजा जरूर करना चाहिए, झंडा रखना चाहिए, झंडा का सेवा करना चाहिए। तीसरा क्या, कितना ज्यादा दूब घास का खेती करोगे, कलेक्टेड दूब पियो दूसरे। तुम्हारा जिंदगी में एक बात बता देता हूं मंत्र, दूब का खेती करो। दूसरा है गेहूं, ग्रीन व्हीट ग्रास, गेहूं का घास बनाओ, पीसो, सबको पिलाओ। जितना ज्यादा पिलाओगे तुम्हारे जिंदगी में उतना पैसा आएगा। तो एक गमला ले लो, गेहूं का बीज डाल दो, घास उठा, दूब का घास ले आओ, उसको रखो, धनवंतरी का घास ले आओ, उसको रखो। और तीसरा है खसखस। ये 4 घास अपने घर में जरूर होना चाहिए, और उसको उगाओ और उसको बांट के पीस के आदमी को शरबत बनाओ, शिकंजी बनाओ, ग्रीन टी पिलाओ, रस निकाल के पिलाओ, खुद बांट के खुद भी पियो। मेरा चैलेंज है, अगर जिंदगी नहीं सुधर जाए तो मेरे को बोलना। धन धान्य गोप लक्ष्मी, क्योंकि तुम किसी को स्वास्थ्य दे रहे हो। केतु का यही काम है, केतु को नहीं पता। केतु अमृत राहु के में रह गया, इधर अमृत नीचे रह गया। और तुम अगर दूसरे को अमृत नहीं दोगे तो तुम्हारे जिंदगी में अमृत कहां से आने वाला है रे केतु? समझ में आ रहा है? तुम जब आया तो मेरे को हरिया बोला कि इसको रखेंगे नहीं रखेंगे, वाला नंबर देखा, नंबर देखा ठीक ठाक, ये देखा ठीक ठाक, ओके, कुंडली देखा ठीक ठाक, चल बढ़िया है, आया है तो अलाउड करो। नहीं अलाउ करता देख लो, अलाउ नहीं करता भागो बोलता हूँ। और मेरा तो मुंह फट है, फट से भाग। और कई बार बोल चुका हूं तुमको भी, भाग, पूछ लो, पूछता ही नहीं उसको, चल जा, तेरा मर्जी, जा, दीवार में ठोकर खाओगे तो वापस आओगे। समझ में आ रहा है? तो ये सारे कर्म। तीसरा कि जरूर कुछ ना कुछ पेंटिंग के ऊपर काम करना चाहिए। देखो अभी ये एक्यूप्रेशर सीखी, कितना कमाएगी? लेकिन तुम देखो अभी वास्तु का काम ऐसा है कि आज के डेट में वास्तु करेक्शन सर्वनिम्न जो लेवल है, लोएस्ट टू लोअर लेवल 21,000 51,000। हमारे यहाँ का जितना वास्तुशास्त्री जा रहे हैं मुफ्त में आजकल, और नहीं जा रहे हैं कोई, आगे जा लेते थे। और हम जैसे पगला तो कटर लेके ही घूमते हैं, हमें जल्दी कोई बुलाता नहीं है, क्योंकि आएगा तो काट कूट के जाएगा। केतु लोग इस काम में मास्टर है। और तुम्हारे कुंडली में अगर डिस्ट्रक्शन का गॉड लॉर्ड 10 में बैठ गया, द्वादशाधिपति, तो ध्वंस प्रलय बर्बाद मस्त है। कहीं भी गया कटर लेके ढका हुआ काट रहे हैं, हमको क्यों बुलाया? हमको 51,000 भी दो और काटने का काम में भी लगाओ, तोड़ फोड़, वास्तु करेक्शन। बहुत से लोग खुश करने के लिए, नहीं काटने से होगा, रंग लगा देंगे, टेप लगा देंगे, इसमें ठीक हो जाएगा, उसमें ठीक हो जाएगा। क्या खाक हो जाएगा? किसी का नाभि मंडल ब्रह्म क्षेत्र में कोई एक कंस्ट्रक्शन पड़ा हुआ है, तुम बोलोगे नहीं काटेंगे और हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? ईशान कोण में कोई बिना फालतू का वो पड़ा हुआ है, तुम्हारा दीवार में लटका हुआ अलमारी, काटो, हटाओ, दया नहीं करना हो। डॉक्टर अगर फोड़ा फुंसी घाव को दया करने लग जाएगा तो मिलेगा क्या? तो हम ऐसे ही वास्तु डॉक्टर हैं, गए खटाखट काटे, बाद में हमको दिया तो रिजल्ट देंगे। हम वो समझाना दिमाग साफ करने का काम मेरा नहीं है। वो कंसल्टेंसी और काउंसलिंग, और तुम्हें समझाएंगे कि ये कुछ नहीं होगा यार, ठीक ठाक हो जाएगा। क्या ठीक ठाक हो जाएगा? ठीक हो जाए तो हमको बात करते क्या? ठीक हो जाए तो हमको इतना पैसा देते क्या? ठीक होता तो हमको बुलाते क्या? प्रॉब्लम है, फोड़ा है, फुंसी है, पीक है, ऑपरेशन करेंगे। हम तो काट छाट में विश्वास करते हैं, बात करो, ठीक है? वो काटना पड़ेगा, वो ठीक करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो डेवलपमेंट लाइफ में नहीं आएगा, ये लिख लो। तो केतु वालों के लिए तो बढ़िया है, तो सीखना चाहिए। नहीं सीखोगे तो पड़े रहोगे, जिंदगी में विकास नहीं होगा। तो न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टारो से लेके जितने भी ऑकल्ट का ज्ञान है, इसमें न्याय करना है। और याद रखना, 7 वाला नंबर केतु लोग
या सात वाला नहीं भी हो, मकरू सात हो, हमेशा एक बात बताता हूँ, झूठ, ठगी, कामचोरी, लल्लो, दुंदू, भाई केतु माफ नहीं करता। याद रखना एक शर्त, सात वाले जितने ऑस्पिशियस और कोई ऑस्पिशियस नहीं है, और उसके साथ अन्याय, झूठ, फरेब, ठगी, और ये जो सात का नंबर शरीर है, इसके साथ अगर रड़वामी करोगे, भड़वामी करोगे, अपवित्र काम करोगे, बेटा यहाँ माफ़ी नहीं है, जिंदगी परेशान करके रख देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? और कोई पूछना है? ओवर। चलो, धन्यवाद।